हेलो बच्चों, मैं एमडी सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए टाइम को बचत करते हुए आपके न्यूमेरिकल पर अगले न्यूमेरिकल के लिए ले चलते हैं जो आपका स्क्रीन में लिखा रखा है। एक बार में यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। जो यूरेनियम परमाणु है वो आपका परमाणु है 92, यूरेनियम 238। जब इस परमाणु में कोई अल्फा कण विकटित होगा तो बच्चों तो एक अल्फा कण में विकटित होने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। 2 परमाणु के बाद यानी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो एक अल्फा विकटित होने पर 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और दूसरा इसमें परमाणु क्रमांक की जो संख्या रह जाएगी वो 90 ई रह जाएगी। कितनी रह जाएगी बच्चों? 90 ई। यानी 92 में से एक अल्फा कण विकटित होने पर एक अल्फा कण का मतलब होता है 2e इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो इनके बीच की दूरी जो है, ये दोनों के बीच की दूरी जो है 9 × 10⁻⁻15 मीटर दे रखी है। बच्चों इन दोनों के बीच में लगने वाले बल को हमें ज्ञात करना है। तो इसमें वैद्युत बल के संबंध में हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जिसका हम पूर्व अध्ययन कर चुके हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो हमें पता है कि Q1 Q2 और R का वैल्यू हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां से Q1 का मान निकाल लेंगे। Q1 बराबर 90 E है और E का मान रख देंगे 1.6 × 10⁻⁻19 और Q2 का मान रख देंगे। Q2 का मान आएगा 2 × 1.6 E का मान 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू आपको यहां रखनी है, क्वेश्चन में रखनी है। तो F = 9 × 10⁻9, Q1 का मान 90 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 का मान डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ले लेंगे। 16 दूनी 32 यानी 3.2 × 10⁻⁻19 अपॉन 9 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 9 मल्टीप्लाई संख्या पास में लिख लेंगे। 9 × 90 1.6 3.2, उसके बाद पावर माइनस के 19 माइनस के 38 हो जाएंगे और 38 में से प्लस के 9 कम कर देंगे तो घात हो जाएंगे माइनस के 29। अब नीचे स्क्वायर है तो स्क्वायर में सबसे पहले हम ओपन करेंगे तो 9 को 2 बार लिख लेंगे। 9 × 10⁻⁻15 9 × 10⁻⁻15 9 से एक 9 को काट देंगे और एक 9 से 10 बार इसे कर देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। 1.6 और ये 10⁻⁻15 और 10⁻⁻15 ये माइनस के 30 हो जाएंगे और माइनस के 30 ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका 10 का मल्टीप्लाई 1.6 में लेते हैं। तो 10 का मल्टीप्लाई 1.6 में करेंगे तो 16.0 मल्टीप्लाई 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻29 और जो माइनस के 30 है वो ऊपर पहुंच जाएगी पावर तो प्लस की 30 हो जाएंगे। उसके बाद बच्चों अब हर तो आपका नीचे कुछ बचा नहीं है तो 10 पे पावर 30 में से माइनस के 29 पावर घटा देंगे तो
तो कितना आएगा आपका 16, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं। उसके बाद आपका आएगा 3.2 10 पे पावर 1 यानी 10 का भी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा आपका 16 मल्टीप्लाई 32.0, उसका कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद 0 का। 16 दूनी 32 की 2, हासिल लगे 3, 16 3 48 और 3 51 और आपका ये बल का मान जो आ गया 512 न्यूटन। 512 न्यूटन यानी एक जब 92 यूरेनियम 238 से कोई अल्फा कण विकटित हो जाएगा और विकटित होने पर 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर है तो इनके बीच लगने वाला बल 512 न्यूटन होगा। हेलो बच्चों, जैसे कि आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन लगा हुआ है उसे पढ़ते हैं। सबसे पहले समान परमाणु वाले एक कूलाम के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं, उनके बीच 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 9 न्यूटन का बल कार्य करता है। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। बच्चों आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब यह है कि परमाणु का मान आवेश का मान समान है। पहले वो निर्वात के बीच की दूरी रखे थे, उसके बाद उसे परावैद्युतांक का मान रखने पर उस बल का मान कितना आएगा ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दिया हुआ है उसे देखते हैं। समान परमाणु के जो आवेश हैं वो आपका Q1 और Q2 का मान जो है वो 1 कूलाम है, समान परमाणु वाले। ओके बच्चों, और उनके बीच में लगने वाला न्यूटन जो बल है वो आपका F बराबर 9 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9 न्यूटन दे रखा है। अब इसमें ज्ञात सबसे पहले हम R का मान करेंगे, R स्क्वायर का मान निकालेंगे, उसके बाद हम माध्यम के बीच बल की गणना करेंगे। सबसे पहले बल का वैद्युत बल का फॉर्मूला लगाते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F का मान 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होती है वो 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 9। Q1 का मान 1 कूलाम और Q2 का मान भी 1 कूलाम अपॉन R स्क्वायर। 9 से 9 काट सकते हैं, 10 पे पावर 9 से 10 पे पावर 9 काट देंगे तो R स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा 1। R स्क्वायर बराबर 1 और यदि इसका मान निकालेंगे तो R का मान भी 1 आएगा न्यूटन। आइए बच्चों आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि परावैद्युतांक रखने पर, परावैद्युतांक किसे कहते हैं यानी K के मान को, परावैद्युतांक का मान रखने पर उनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो फॉर्मूला होगा माध्यम रखने के लिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K, क्योंकि K परावैद्युतांक रख दिया, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चों इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 9। K जो अपॉन में है उसका परावैद्युतांक का मान 80 है और Q1 Q2 का मान 1 और अपॉन R स्क्वायर का मान भी 1 है। तो अतः 1 से 1 काटने पर 1 समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम इसका 10 से 1 घात कम कर देंगे, तो 10 से जब 1 घात काट देंगे तो आंसर आएगा 9 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 8 अपॉन 8। जब 8 का भाग इसमें देंगे यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1 बचेगा, 10 हो गए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40 इंटू 10 पे पावर 8 यानी परावैद्युतांक रखने पर लगने वाला बल 1.125 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 8 न्यूटन होगा। जैसे कि आपको न्यूमेरिकल की सीरीज में हमने जो न्यूमेरिकल कराए हैं, कुछ न्यूमेरिकल हो गए हैं, अभी पूरी किताब बाकी है। उसके अनुसार आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं
और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं और हम आपको शिखर तक पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा है। जय हिंद।